नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ आर्टिकल। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसी दिक्कत थी, क्या ऐसी परेशानी थी या फिर किसी प्रकार का दबाव? जो खबर है वो आपको बताऊँगा क्या खबर है। वो खबर है चुनाव आयुक्त को लेकर। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयुक्त ने जो है जिनका नाम है अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या ज़रूरत पड़ गई थी उनको इस्तीफ़ा देने की? क्योंकि उनका कार्यकाल अभी 2027 तक था, लेकिन इसके बीच में उनके पास कौन-सी दिक्कत आ गई, जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं इस तरफ कि क्या पता लगे कि अरुण गोयल ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, आखिर कारण क्या रहा है? क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही हैं कि अरुण गोयल ने किसी दबाव के चलते इस्तीफ़ा दे दिया या फिर उनका कार्य मंजूर नहीं था किसी को। ऐसी लगातार खबरें चल रही हैं। आखिर चुनाव आयुक्त पर किसका दबाव था? आखिर दबाव नहीं था तो इस्तीफ़ा बीच में देने का कारण क्या है? किसी प्रकार का अगर दबाव नहीं था तो इस्तीफ़ा क्यों दिया? आखिर ये जो है जवाब लोग माँग रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं आई है, ना सरकार की तरफ से, ना चुनाव आयुक्त की तरफ से, अभी ना ही अरुण गोयल की तरफ से। लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग अलग-अलग तरीके से अभी जो है भाँप रहे हैं, आखिर क्या कारण रहा होगा कि अरुण गोयल ने अपनी नौकरी दे दी, नौकरी छोड़ दी, आखिर इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? क्या कारण रहा है? फिलहाल अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। लोग लगातार कयास लगा रहे हैं कि आखिर इस चीज़ की जानकारी हो जाए। कहीं भी अभी किसी भी वेबसाइट पर कोई जानकारी इस चीज़ की नहीं है। मैंने कई जगह खंगाला, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अरुण गोयल ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। फिलहाल अरुण गोयल एक चुनाव आयुक्त के पद पर थे, बड़ी पोस्ट पर थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। पहले से ही एक रिक्त पद था और एक और पद खाली हो गया है। अब इस पे क्या होगा, आगे की खबर जो होगी वो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है कि अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफ़ा दिया है। जब इतना ही साहस किया है, तो उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कारण बताना चाहिए। क्या उन पर किसी प्रकार का दबाव था? ये रवीश कुमार लिख रहे हैं कि जो है उन पर किसी प्रकार का दबाव था या दबाव किस बात को लेकर था? विपक्ष के राज्यों को लेकर था, शायद विपक्ष के राज्यों को लेकर ही होगा या फिर तारीख को लेकर हुआ होगा। क्या वे किसी चीज़ की अति से परेशान थे? क्या उनका ईमान गवाही नहीं दे रहा था कि इसके आगे नहीं हो सकता? उनका चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा हुआ है, किसी फकीर का इस्तीफा नहीं जो झोला उठाकर चल देगा पहाड़ की तरफ। रवीश कुमार पूछते हैं, अगर अरुण गोयल खुद नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तरह तरह से प्रतिक्रियाएं देंगे। कृपया यह ना आगे इस सवाल करेंगे, कृपया यह ना बताएं कि किसी निजी कारण से या पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। फिलहाल अरुण गोयल को ये तो बताना ही चाहिए कि आखिर कारण क्या रहा होगा। क्या उन पर किसी प्रकार का दबाव था या फिर उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत कारण के कारण जो है उन्होंने अपना जो है पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल इस्तीफा जो है राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया गया है और वहाँ स्वीकृत भी कर ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया क्यों? इस्तीफे की वजह क्या है? आखिर कारण क्या है? जबकि उनका कार्यकाल अभी बाकी है और लंबा कार्यकाल अभी उनका चलता, लेकिन इस पद से इस्तीफा क्यों दिया है इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है। लोग लगातार इस पर नज़रें बनाए हुए हैं कि आखिर कारण क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? चुनाव सर पर है, वहीं चुनाव बहुत जल्दी तारीखें घोषित होने वाली थी या हैं, लेकिन इस पर अभी फ़िलहाल जो है अरुण गोयल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, अहम खबर है। फ़िलहाल इस पर लगातार लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण रहा होगा? क्या उन पर किसी प्रकार का दबाव था? दबाव था तो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इतना साहस ही कर दिया है तो उनको बता देना चाहिए था कि उन पर कौन-सा दबाव है। फ़िलहाल लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लोग अपनी-अपनी तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। फ़िलहाल ये खुलासा जब भी होगा मैं आपके सामने खबर लेके आऊँगा। फ़िलहाल ये जो भी किया है, जो इस्तीफ़ा हुआ है, किसी न किसी कारण तो हुआ होगा।
चाहे वो किसी अपने जो है पारिवारिक समस्या हो या फिर किसी कारणवश या फिर किसी प्रकार का दबाव उन पे डाला जा रहा हो, क्योंकि लगातार देश में ईवीएम को लेकर चर्चा बनी हुई है। लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार ये आवाज़ें देश पूरे देश में कोने-कोने से उठ रही हैं। वहीं लगातार ये खबरें लगातार चल रही हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है या कुछ भी तरह-तरह से खबरें चलाई जा रही हैं। क्या उसी को लेकर किसी प्रकार का दबाव था या फिर कोई और कारण हो सकता है? फिलहाल अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, ना ही तो चुनाव आयुक्त की तरफ से कोई खबर आई है और ना ही कोई प्रतिक्रिया। आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। द न्यूज़ आर्टिकल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।